अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब रज़ा और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उर्रोज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। खुश रहा करें क्योंकि खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, आइए। सलाम सर। बड़े दिनों बाद कैसे आना हुआ? सैलरी चाहिए थी सर। अच्छा, वो टीवी टूट गया। क्या बुखार हो गया था टीवी को? मैंने तोड़ दिया था। वाह, किस खुशी में? हार गए थे ना इंडिया से, इसलिए। अबे T20 वर्ल्ड कप में यहीं से तो दिया था तेरे को टीवी, वो किधर गया? उसी को ठीक करा के चलाया था सर। वैसे तो कुछ कर नहीं सकते इंडिया के खिलाफ, बस टीवी तोड़ के दिल बैठा देते। देखा दोस्तों, खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन तोड़ना आईफोन का टीवी, सैमसंग का टीवी है। ये ले जाऊं? अबे चोमू, 4K LED है, एडिटिंग चलती है इस पे। आटे दाल के भाव तो पता ही होंगे तुम पोरखियों को। होगा कोई बेकार तो बताऊंगा तेरे को, निकल अभी। जी सर, जी सर, जी। अबे टीवी नहीं तो सिर फोड़ेगा अपना। वो जाते जाते बता जा, चैंपियंस ट्रॉफी किधर है? ये पोरखी बोल रहे थे लाहौर में पड़ी है ट्रॉफी। ज्यादा दिन नहीं रहेगी बेटा। जो सिलेक्शन कमेटी, जो मैनेजमेंट बैठी है, पागल खाने में जमा करवाओ इनको। एक विराट कोहली नहीं आउट हुआ, पूरी पाकिस्तान टीम से नहीं आउट हुआ, हमारी बॉलिंग से नहीं आउट हुआ, हमारी शहंशाह अफरीदी नहीं आउट कर। हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास हमारी बॉलिंग है। बॉलर्स पे इतना आप लोगों को फखर है तो भाई आउट तो करो। कहाँ गई बॉलिंग हमारी आज? मेरी बात सुने, ये महीना कौन सा? फरवरी का। फरवरी का। मेरे चेहरे पे पसीना देख सकते हैं आप? पसीना नजर आ रहा है? यस 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 यस। दिस हार्ड हुआ हूँ, जज्बाती हुआ हूँ, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, शुगर हाई हुई है। मुझसे बड़ी उम्र के लोग भी हैं इस मुल्क में। ये कौम को बार बार रुसवा करना, परेशान करना, ये जो पाकिस्तान की टीम आप कहते हैं ना, पहले आप मुझे ये बताएं आज पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्या था? यार आज तो मैच था, मगर कह रहे जंग होनी है। ओ भाईजान, मैच नहीं था। क्या थी? जंग थी। तो जंग हम हार गए वाले, हम हार गए भाईजान। इंडिया वाले जंग समझ के खेलते हैं और उनकी कौम देखती है। किंग 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 किंग। इसको सबसे पहले तो इसको गुलाम भी ना बुलाओ। नेपाल और जिम्बाब्वे का किंग है वो, बाकी कहीं कुछ नहीं कर पाता वो। आज कोहली किंग है इंडिया का और हमारा भी किंग है वो तो पाकिस्तानी अवाम के लिए तो बाबर आजम किंग था। कोई किंग नहीं है वो। बाबर आजम खुदा का वास्ते इस टीम की जान छोड़ दो। विराट कोहली को देखो, वो जब 20-25 रन जो करता है ना, वो स्ट्रगल करता है, पूरा फोकस करता है, सिचुएशन को समझता है, उसके बाद जाके जब वो सेट होता है उसको आउट करना मुश्किल होता है। कौन है रियल किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट? रन चेसर विराट कोहली। कौन है क्रिकेट का बेताज बादशाह? विराट कोहली। विराट कोहली, सिर्फ विराट कोहली। पाकिस्तान इंडियन मैच खेल रहा होता और विराट कोहली अपना मैच खेल रहा होता। यार ये तो उनसे भी बदतर है यार, गधों से भी। अफसोस है, यकीन कर जाओ, मैं अगर इनकी जगह होता मैं इनके साथ हिटलर वाला काम करना था। सभी को खड़ा करके ब्रेस्ट, सभी ये मैं अब इनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन ये चैनल कोई फैमिली देखती होगी। लेकिन मुझे ये बात, मैं एक बात अब कहता हूँ कि पाकिस्तानी टीम की जगह कोई और खिला ले, पाकिस्तानी टीम खत्म करे, मोहसिन नकवी समेत खत्म करे। लड़कियों की टीम भेज दें, खुसरों की टीम भेज दें, कोई और टीम भेज दें। मैं पीसीबी का चेयरमैन हूँ ना, तो मैं इनको एक पीनी भी नहीं दूंगा। जीतेंगे नहीं है जब तक। इनको चूड़ियां पहननी चाहिए, ग्राउंडों में जाके नाचना चाहिए इनको। आप चूड़ियां फिर ला दें, शायद उनके पास चूड़ियां ना। अब जब आएंगे ना तो इस्तेमाल करेंगे, जाके एयरपोर्ट पे हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। साथ में जूतों का हार भी लेके जाएंगे, चूड़ियों का थाल भी लेके जाएंगे, इन सारों को पहना के नचाएंगे सालों में। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, ये तो डबल मजा हो गया। इंडिया गया भी नहीं और उन्हें ठोक कर भी आ गया। मुझे नहीं पता था कि जिस मरम पट्टी का हमें सिखाया जा रहा था, उसी की आज हम सबको जरूरत पड़ जाएगी। पहले इनको बैटिंग करनी नहीं चाहिए थी, स्कोर लेना चाहिए था, टारगेट लेना चाहिए था। जब भाई तुम लोग टारगेट देने के काबिल बनो तो सही, पहले फिर टारगेट लो ना। बेइज्जती हो गई ना, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना। आप फील्डिंग करना आती है ना, बैटिंग करना आती है ना, ढंग से बॉलिंग करना आती है। इनको पैसा 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 दे दो बस। ये उधर याशी करते हैं, इनको किसी काम का पता ही नहीं है। 26 करोड़ आवाम इनके पीछे खड़ी है। आज के बाद हम आपके पीछे नहीं खड़े, आप गधे हैं। उन्होंने फिर सही ठोका है आज। डेफिनेटली डेफिनेटली। इंडिया मैच जीता है, वो वहाँ पे जश्न मना रहा है, छुट्टियाँ चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोगों ने इनका मैच देखा और यहाँ पे वो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हम मातम मना रहे हैं, हमारा पेपर है
बाबर के सही खिलाफ नारे लगते हैं, जिम बाबर वो जिम बाबर ही है। ये शाहीन चाफरीदी को ये हाइप देना बंद करो। लीगल है वो, तो टके का बॉलर है यार। बाकी वाम से भी पूछ लेते हैं, बाकी वाम भी खड़ी है। आए सर, आप भी आए ब्रदर यहाँ पे। सर बताएं। मैं तो यही कहूंगा कि शेर याद आ गया, जमीन से उठी और फलक पे छा गई। दुबई से टीम हार के आ गई। हार के नहीं, ठुकवा के आई है। आज देखिए 100 मार दिया है। कोहली को कह रहे थे जी किसका कमबैक नहीं होगा, ये पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा नहीं, लेकिन कोहली ने वो पुरानी रवायत अपनी कायम रखी है, चलना तो पाकिस्तान के खिलाफ चलना है, वरना किसी के खिलाफ नहीं चलना। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। विराट कोहली बड़े स्टेजेस पे जरूर चलते हैं। आप 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप देख लें, वो पूरे टूर्नामेंट में तकरीबन फ्लॉप रहा है, लेकिन जब उसकी जरूरत थी उसने फाइनल के अंदर रन्स करके अपनी टीम को एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचा दिया था, और उसी विराट कोहली के रन्स की वजह से ही इंडिया फाइनल जीती थी। छूट रहा है, वो कैच छूट रहा है, आप कुछ कर ही नहीं पाए तो फायदा क्या यहाँ पे आने का। मोमिन साहब मिठाई नहीं बांट रहे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जीत रहा है, कोई सवाल है? मिठाइयों का इंतजाम कर लिया जाए। हमारे नाम की खरीद के खा लो, भूखे हो गए 2-3 दिन से। निकल मेरे घंटे के बाहर। रिजवान भाई कहते हैं कि या तो जीत होती है या लन होता है, तो आज क्या हुआ है? उसने हमेशा ही लन दिखाया हमें। पाकिस्तान अभी तक विन नहीं, लर्न कर रहा है, लर्न हो रहा है यहाँ पर भाई। ये कौन सी ग्रामर है भाई? इसमें कसूर हमारा ही है, हमारा दिमाग खराब है। पागल भी हम ही है, पागल बन भी हम रहे हैं, और पागल हमें बनाया जा रहा है। भाई वो शेख अख्तर क्या कहता है कि कोहली जब सो रहा हो ना या आउट ऑफ फॉर्म हो, उसको ये बता दो कि कल भाई पाकिस्तान के साथ मैच फॉर्म आ जाएगी। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड। सो जब ये उनको बता दिया जाए कि आपकी फॉर्म नहीं है, आपने सो करना है और आपने मैच भी जिताना है, तो उनसे ये कह दीजिए विराट कोहली से कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। इंडिया के बड़े टीवी टूटेंगे, बड़े मोबाइल टूटेंगे, इंडिया के शायकीन जो है वो राम राम सत्य करेगी। जो कर दिया ना वाकई राम नाम सत्य, खतना कर दिया पाकिस्तानी टीम का। राम राम सत्य। सही है बेटा, इधर के पंडित काला जादू कर रहे थे, तभी तो तुम्हारा जनाजा उठा है। पाकिस्तान की टीम का जनाजा निकल चुका है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जनाजा निकल चुका है, PCB का जनाजा निकल चुका है, कज़ाफी स्टेडियम में जो पैसा लगाया हुआ है उसका भी जनाजा निकल चुका है। जो बांग्लादेश खेल रहा है, ये ऐसा सोचा ना तो नहीं था, लेकिन ये बांग्लादेश नहीं कंग्लादेश है बिल्कुल। अरे चंपी, तुमसे तो कम ही कंगाल हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम और वो बांग्लादेशी। तुम बोल रहे थे ना बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। लगता तो यही है कि इंडिया जीतेगा, लेकिन हम बांग्लादेश के हक में हैं। अभी तुम्हारा मैच आएगा, बांग्लादेश को ही सपोर्ट करियो। आपका किंग गीदड़ है भाई, वो किंग नहीं है। जब टीम के लिए खड़ा होना है, विराट कोहली खड़ा होता है, बाबर आजम कहता है मैं भाग रहा हूं भाई यहाँ से, मेरे बस की बात नहीं है। बाबर आजम को लाओ यहाँ लिबर्टी में, लाओ यहाँ बरकत मार्केट में, जूते मार के इसको DH तक छोड़ के और इसको बचाओ। आपकी कोई सैलरी नहीं है। टीम बनाना है। इधर आए बात करते हैं। इधर आए थोड़ा सा आगे यहाँ पे। मोहसिन नकवी पटवारी ने ऐसे ही टीम बनाना है। और बाकी का बाबर आजम जो है बेगैरत है, जो है ना, ये दल्ले बेगैरत है। और थोड़ा सा आगे तो है ना, इंडिया से क्यों नहीं जीते? ये तो इंडिया के बच्चे हैं जो है ना, पाकिस्तान वाले। हो इन्होंने बातें क्यों करते हैं, फिर जीत जाएंगे? ऐसे ही जीत जाएंगे। इनके जो है ना इंडिया क्या। घबराओ मत, अभी भी चांस है। बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हराए, इंडिया भी न्यूजीलैंड को हराए, और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को 600 रन से हरा दे, फिर पाकिस्तान आगे चला। बांग्लादेश को 600 रन से हराना है। अच्छा। तुम्हारी सेमीफाइनल में जगह पक्की। कुदरत का निजाम, हम उससे तंग आ गए हैं यार। अब हमें ये ऐसे महसूस होती है जैसे कोई हमारे मुंह पे थप्पड़ मार रहा है। सिक्योरिटी लगा रखी थी। कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। सिक्योरिटी होती क्या है? सही है, बाबर एंड कंपनी को दे देना, जरूरत होगी उनको जब वो लाहौर बस स्टैंड पर उतरेंगे। देखे हारे भी बंदा तो किसी वजह से हारे, कोई खेले तो सही, जवानों की तरह खेलो तो सही, मरे मुक्के ठिड्डे, इन्होंने कुछ करो तो सही। वो तुम अच्छे शेर हो, तुम लोग देखो बंदा एक आध रन से हारता है, 10। तुम लोगों से तो ना कोई बैटिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बॉलिंग हुई है। ये किया गया इन्होंने। अजीब बात नहीं है ये। यस। मुझे कोई दवाई बताओ, मैं घोल के पिलाऊं रिजवान बाबर को, कि वो दवाई पी के खा के अकल आए। ऐसा कर, बिरयानी में डालकर जहर खिला दे, टंटा खत्म।
जितने हो तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लो, कपड़े ला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े आई एम जस्ट एन एग्जांपल यार। बट सही ड्रेसिंग वाला माहौल। पता है कि जब आपने रन्स ना किए हो तो फिर इस तरह की बी हम्बल, बट दैट्स नॉट हैपनिंग विद, इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। वक्त से पहले सेलिब्रेट करना खून में है इन पाकिस्तानियों के। ये जज्बा पॉजिटिव कौम पता नहीं क्या क्या बोल गई, अब छुपी है कहीं। रियल किंग, असल किंग, प्लास्टिक का किंग नहीं, छापरों के किंग नहीं है। असल किंग विराट कोहली है। और देखे भाई क्लास उसने शो किया है, खड़ा रहे, अपनी टीम के लिए मैच जितवा के गया है। और एंड पे बाकी जो उसने किया ना कि मैं अभी हूँ, बिल्कुल ये जान ही रहा, हमारे पाकिस्तानियों की जान जल्दी छूटने नहीं वाली विराट कोहली से। एक चीज की डिसअपॉइंटमेंट है, अगर ये यहाँ पर आज कदाफी में ये 100 लगाता ना, बेशक पाकिस्तान के खिलाफ होता तो मैं अगर ग्राउंड में होता तो खड़े होकर तालियां मारता। भाई सब मारते हैं दुनिया भाई सैल्यूट एज ए पाकिस्तानी इस कोहली को, क्या जबरदस्त खेला है और साबित कर दिया कि यार पाकिस्तान, यार क्या कहूँ, पाकिस्तान को हशर नशर कर दिया। क्रिकेट हमारा जुनून है पाकिस्तान, लेकिन ये इंडिया ने हमारा जुनून ही तोड़ दिया। तो ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश को पीटा, फिर पाकिस्तान को पीटा, और अभी और मजा आएगा। वही बांग्लादेश जिसको ये भारत के खिलाफ सपोर्ट कर रहे थे, वो भी इनकी पेलम पिलाई करके जाएगा। बहुत मजा आएगा कातिया, बहुत मजा आएगा। अभी के लिए बस यही, दरबार खल्लास, मिलते रहे। जी जनाब, कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारी पीसीबी की प्रॉब्लमें हैं, अंदर कुछ लॉबियाँ चल रही हैं, कुछ इस तरह के मामले चल रहे हैं जिसकी वजह से आज हम हार रहे हैं। हमारी टीम मजबूत है लेकिन यूनिटी नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और लग भी रहा है वाज़े तौर पे कि जो खिलाड़ी जिसमें ये बाबर हो गया और अपना क्या कहते हैं शादाब खान हो गया, फिर ये रिजवान, हारिस रऊफ, इन्होंने एक पक्का अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि हम यहाँ से खिसकेंगे नहीं। तो हम स्टिल खड़े हुए हैं और इस ग्रुप बने हुए अंदर। और दूसरी बात, ये कंपैरिजन करते हैं हमारे पाकिस्तानी, मैं भी करता था कि नहीं यार ये आने वाले दौर में ना ये इसको बीट कर देगा कोहली को, जिस तरीके से ये रिकॉर्ड लेके चल रहा है। लेकिन हाँ बाबर नहीं यार था उस टाइम, क्योंकि अभी मैं ये कह रहा था अगर कोहली के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोहली ने भाई अगेंस्ट पाकिस्तान के आपको मैच जितवाए इंडिया को। आपने कोई एक ऐसी परफॉर्म दिखा दें, सिवाय वो 151 वाला जिसमें जो है आपने कोई भी विकेट नहीं दी और वो वर्ल्ड कप का राउंड मैच था जिसमें हम जीते, वो भी T20 का। उसके बाद आपके पास क्या है? कोहली के पास एक पूरी जर्नी है कि भाई उसने 187 भी किए हुए हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ तो चलता ही चलता है। और आपने एक बात नोट की है कि कोहली के ऊपर कभी भी आप प्रेशर नहीं देखोगे। आप वो कितना रिलैक्स खेलता है, किस तरीके से खेलता है, उनकी हिस्ट्री सुनो, इनके इंटरव्यू सुनो, कितनी उन्होंने मेहनत की है। पूरा दिन टेस्ट खेलने के बाद आने पर भी, उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करते थे। जो उनकी प्रैक्टिस है वो अपनी जगह है। आज तो पूरा दिन आप खेले हो, आप प्रैक्टिस नहीं करो, समझो आज आपकी प्रैक्टिस हो गई, नहीं वो प्रैक्टिस करनी है। जब मैं तूने कैसे कहा, मैंने कहा ये खेलता है अंडर प्रेशर, आई मीन के प्रेशर के अंदर जो है ना ये अच्छा खेलता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। अगर आप इसको पहली इनिंग्स में खिलाएंगे ना, इसने हमेशा विकेट दे दी है। अच्छा। जब ये चेस करने जा रहा होता है, मैंने इसको गौर किया है, बड़ा नाप तोप के क्रिकेट खेलता है कि नहीं यार मेरी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर जितवाता भी है जिम्मेदारी के साथ। तो वो कह रहा था हाँ यार ये वाली बात तो तू 10 दफ़ा अगर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो कोहली की ये स्पेशलिटी है कि वो जो है ना प्रेशर के अंदर आके बहुत अच्छा खेलता है, बड़ी बात, और आपको स्कोर करके देता है। और प्रेशर के अंदर खेलना ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, लड़कियां भी हमारे यहाँ, मैंने सुना, काफ़ी इंटरव्यू सुने कि विराट कोहली की बड़ी फ़ैन है। जाहिर सी बात है, वो लोग खेलते हैं, मेहनत करते हैं। एक यहाँ पर है कि पूरा साल मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस हो रही है। अब एक बच्ची ले लें, उससे खाना बनवाएं, वो एक दिन ख़राब बनाएगी, दूसरे दिन ख़राब बनेगी। जब वो प्रैक्टिस करती रहेगी ना, वो आँख बंद करके बना देगी और इतना ज़बरदस्त बनाएगी क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो जब ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हमें दिखा रहे होते हैं, हमें मुतमईन करवा रहे होते हैं, हमें दिलासे दे रहे होते हैं हम जीतेंगे। एंड टाइम पे आके क्या हो जाता है, हाथ का खेल चला जाता है। अब तो पता है, जब से मैंने फोर्स संभाला है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान में एक दफ़ा भी मैच हम लोग जीते होंगे। अब तो अगर मैच आ भी रहा होता है ना, वो कहते हैं यार मैच आने वाला है, यार मैच इस दिन है, या तो दिल से एक ही वजह है, जा यार छोड़, हार ही जाएंगे तो क्या देखना। अगर ये लोग $25 में सेल्फियाँ दे रहे हैं, तो एक अभी मेरे जहन में एक आइडिया है कि बाकायदा ये ऐसी टीम भी बन सकती है कि इनसे पूरा वर्ल्ड कप में जितवा सकता हूँ। पता है कैसे? इनकी सैलरियाँ थोड़ी थोड़ी सी रखी जाए, बाकी जो इनको दिया जाए वो इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया। तूने 40 रन बनाए थे, ठक 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 ठक, ये बनते हैं तेरे। तूने इतनी विकेट ली थी, ठक ठक ठक। नहीं, FB पे ना एक पोस्ट हुई थी जिसपे मैंने कमेंट्स किया कि भाई एक हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ना एक पाकिस्तान के कानून के अंदर तरमीम होनी चाहिए, जिसमें कोई इदारा लागू करना चाहिए कि आपकी PCB चेयरमैन से लेके आपके 11-12 ये जितने भी स्क्वाड है जो जाके खेलता है, ये जो है ना जवाब दे हो वहाँ पे कि भाई कहाँ पर उस इदारे के आगे, जिसे हम नेब भी कहते हैं,
लेकिन उसको हम नेब नहीं कह सकते, क्योंकि नेब के पास तो करप्शन वाले लोग आते। ये भी करप्शन है ना एक तरह से यार। वो है ना, छुपी हुई है, बाहर नहीं है कि अंदर क्या मामला हैं। कोई खिलाड़ी फटेगा, मुझे लग रहा है कोई दिन जा रहा है अहमद शहजाद जो है ना पूरा खोल के रख देगा कि अंदर अहमद क्या शहजाद बहुत जला हुआ है, वो तो ऐसी बातें बताता रहता है, कभी कभार इसके इंटरव्यू वायरल होते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसे अहमद शहजाद बहुत अच्छा मुझे एक खिलाड़ी बहुत पसंद आया था, मुझे लग रहा था कि ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ हीरे आते ज़रूर हैं, 2 से 3 महीने 2 से 3 साल चलते हैं। नाम ले, इमरान नज़ीर मेरा फेवरेट था यार, दिलेर आदमी, इतना खूबसूरत खेलता था। मैंने कहा यार ये कैसे गायब हो जाते हैं लोग, उसकी मतलब कहाँ जाते हैं? उसकी दिलेरी में बताऊं, T20 वर्ल्ड कप पहली दफ़ा जब इजाद हुआ है वो हो रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, फाइनल इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, इंडिया ने पहले बैटिंग की, 155 या 156 का टारगेट दिया, ये ओपनर आया, इसके दूसरे हैंड से 2 विकेटें गिर गई, लेकिन इसने 1 विकेट गिरी या शायद 2 गिरी, इसने पकड़ा है श्री शान को, इंडिया का एक बॉलर था, उसको इसने 24-25 रन मार दिए, विकेटें गिरी हुई हैं, इधर मार रहा है छक्का। वो एग्रेसिव चाहिए, अभी भी अगर इस तरीके से खेलते हैं ना, जो रिसेंटली ये आते और चले कहाँ जाते, जैसे अहमद शहजाद हो गया। अच्छा, एक हमारे पास बहुत ही खूबसूरत स्पिनर आया था, तनवीर नाम था शायद, तनवीर थोड़ा सा एजेड था, हल्के से बाल कम थे उसके, वो अरशद खान था शायद, अरशद खान था और सईद अजमल था, तनवीर वो कहाँ गया रिटायरमेंट? उसमें तो उसने आईसीसी ने जो कोई वो कर दिया ना कि यार ये बॉलिंग एक्शन सही नहीं है। मतलब क्या है, मतलब सकलैन मुश्ताक एक बहुत ही अच्छा दौर वो गुजारता, लेकिन वो भी बहुत जल्दी गायब हो गया। वो अच्छा खेल रहा था ना, इसलिए स्पिनर था बहुत ही आलीशान। शेन वॉर्न का एक तरह से वो एक शेन वॉर्न आपका जो है ना आके इसके उमर अकमल के ससुर से टिप्स लेता था कि यार मुझे बताओ ये बुगली कैसे जात की बुगली, बताएं कादिर खान बताएं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमारे यहाँ जो आते हैं अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होते हैं, मैंने अक्सर वीडियो में ये कहा है, तो कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे यहाँ पे खिलाड़ी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा खिलाड़ी होता है, कोई ना कोई उसके साथ मिसहैप हो जाता है। तो यार जब इस तरह से करप्शन होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों ने ना अपने अपने फेवरेट वो बनाए हुए हैं कि नहीं यार मेरी पर्ची पे ये खेले, अगर आपके पास कोई भी डेजिग्नेशन है ना, आप उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हो कि नहीं यार मेरी तरफ से ये खेले, वो जो बच्चा क्या कहते हैं डिजर्व करता है उसको आप जो है ना किक करवा दो, तो फिर उसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा वो। और इमरान नज़ीर तो इस वजह से चला गया क्योंकि वो एक मुझे याद है 2016 में या 2016 या 14 में वो खेल रहा था बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बिना हेलमेट के फास्ट बॉलर को फेस कर रहा था, ये उसकी दिलेरी है। अच्छा, बाउंस बॉल आई उसके पास, तो उसने जो है ना ये हिट करने की कोशिश की, वो मिस हो गई, वो लगी उसके यहाँ कनपट्टी पे। अच्छा, कनपट्टी पे लगने के बाद वो 6-7 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हुआ, फिर उसके बाद जो है ना किसी ने उनको कोई दवा वगैरह दे दी कि आई नहीं क्रिकेट की तरफ। अच्छा, तो बड़ा ही मुश्किल से वो रिकवर किया, उसकी तो जान पे आई। बड़ा दिलेर प्लेयर, मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा कोई प्लेयर है। नहीं, दिलेर अपनी जगह, लेकिन बहुत खूबसूरत खेलता था। मतलब उसका स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त लगता था, सईद अनवर टाइप का मिलता जुलता था। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब हम जाके टेप टेनिस खेलते थे, टेनिस की बॉल के ऊपर वो रैप करके क्या कहते हैं, तो हमें खौफ होता था। मेरा भाई मुझे यही कहता था, जो जिसके साथ मैंने क्रिकेट सीखी, कि यार तू डरता बहुत है। मैं कहता क्यों डरता है? अबे भाई लोहे की गेंद थोड़ी है, अद्धा थोड़ी आ रहा है, तेरा सर पट जाएगा, तो वो डर होता है। अब ये होती है कॉक की गेंद, फिर भी बड़ी बात, तो मैं वही कह रहा हूँ, बिना हेलमेट के उसने वो खेला, बड़ी बात। लेकिन मैं हमेशा आगे का क्या लगता है आपको? आगे का मुझे यही लगता है कि वही हम दुआओं पे आ गए कि इंडिया जो है वो यूएसए को मारे, फिर आयरलैंड भी यूएसए को मारे, उसके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद हम दोनों जीते। एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें प्रॉपर एक शीट है, कौन सी टीम है, कहाँ पहुंची है, कौन निकल रही है, कौन बाहर आ रही है, तो उस वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं। अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।